नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, यह 100 टेस्ट का टेस्ट सीरीज नंबर 7 है। इससे पहले 6 हो चुका है। अगर आप अभी तक आपने उसे नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, उसे जा करके ज़रूर देख लें और आप इस टेस्ट को शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर दें। दोस्तों, यह टेस्ट में 100 क्वेश्चन को शामिल किया गया है, जो मुख्य रूप से बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी को ध्यान में रख के बनाया गया। वैसे जीके है, 100 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज है, तो सभी एग्जाम में के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन मुख्य फोकस बिहार दरोगा और बीपीएससी पीटी पर किया गया है। तो आइए इस 100 टेस्ट के टेस्ट सीरीज नंबर 7 को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी दबा दें, ताकि आपको आसानी से इसका नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें, सभी के तक यह वीडियो पहुंच सके और इस चैनल को आप सपोर्ट करें। आइए आगे है। आज का पहला क्वेश्चन है कि भारत में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। कहता है भारत में पहले महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके द्वारा की गई है। तो यह किया गया है डीके काड़वे के द्वारा। किसके द्वारा? डीके काड़वे के द्वारा किया गया है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। दूसरे नंबर का है कि 1872 ईस्वी का ब्रह्म मैरिज एक्ट, जिसका संबंध अंतर्जातीय विवाह तथा विधवा पुनर्विवाह से संबंधित था, किस गवर्नर जनरल के समय में पारित हुआ था। तो यह आपको नॉर्थनबुर्ग गवर्नर के समय में पारित हुआ था। ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। 2 नंबर का आंसर सही आंसर ए हो जाएगा। आगे है तीसरा कहता है अकबर के शासनकाल में किसके निर्देशन में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया। कहता है किसके शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद किया गया है। तो यह किया गया था आपको फैजी के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? फैजी के शासनकाल में महाभारत का फारसी में अनुवाद हुआ था। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि निम्नलिखित में से किसके शासन में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया है। कहता किसके शासनकाल में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया है। तो यह किया गया था आपको मोहम्मद शाह रंगीला के समय में। किसे? मोहम्मद शाह रंगीला के समय में उर्दू को राजकीय संरक्षण प्रदान किया गया था। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। आगे है 5 नंबर में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। कहता है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस अधिवेशन में स्वदेशी के प्रस्ताव को अपनाया था। तो बनारस अधिवेशन 1905 में स्वदेशी प्रस्ताव को अपनाया था। सी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता आपको गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा किया गया था। यह कांग्रेस का 21वीं अधिवेशन था। तो यहाँ सी नंबर से आंसर हो जाएगा बनारस अधिवेशन 1905। आइए आगे है 6 नंबर में कहता है निम्नलिखित में से किसने वो सहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को लिखा था। कहता है कि किसने वो सहयोग आंदोलन प्रस्ताव को लिखा था। तो यह लिखा था आपको महात्मा गांधी ने। किसने? महात्मा गांधी ने। इसकी शुरुआत आपको 1920 में हुई थी और ये 5 फरवरी 1922 में समाप्त हो गई, चौरी हत्याकांड के कारण। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी नंबर, महात्मा गांधी। सही आंसर है बी नंबर। आगे है 7 नंबर में 1857 के प्रथम अधिवेशन 1857 ईस्वी के प्रथम स्वाधीनता संग्राम का सरकारी इतिहासकार कौन था। तो इसके सरकारी इतिहासकार आपको एस एन सेन सी नंबर है। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने
कब व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया था। कहता भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कब व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन पारित किया था। तो यह किया था आपको 17 अक्टूबर 1940 को। कब? 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह पारित किया गया था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है नौजवान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो नौजवान सभा की स्थापना आपको 1926 में की गई थी। कब की गई थी? 1926 में की गई थी। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस सामाजिक धार्मिक आंदोलन का हिस्सा है। प्रसिद्ध शुद्धि आंदोलन किस सामाजिक और धार्मिक आंदोलन का हिस्सा है। तो यह आपको आर्य समाज का है। किसका है? आर्य समाज का है। बी नंबर सही आंसर है। आगे है संथाल विद्रोह कब हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 से 56 के बीच हुआ था। 1855 से 56 तक चला था। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस विद्वान राजा ने अष्टदिग्गजों को संरक्षण दिया था। कहता कि वह कौन सा विद्वान राजा है जिन्होंने अष्टदिग्गजों को संरक्षण प्रदान किया था। तो ये आपको कृष्णदेव राय थे। कौन थे? कृष्णदेव राय थे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है चांदी का सिक्का रुपया सर्वप्रथम किसने चलाया था। कहता चांदी का सिक्का जो था उसका रुपया सबसे पहले किसने चलाया था। तो यह आपको शेरशाह सूरी ने चलाया था। किसने? शेरशाह सूरी ने चलाया था। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किसे पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। तो पश्चिमी भारत के पुनर्जागरण का जनक आपको एम.जी. रनार्डे को कहा जाता है। किसे? एम.जी. रनार्डे को कहा जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों ये वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वीडियो सबों तक पहुंच सके, क्योंकि इस चैनल को आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। तो आप इसे ज़रूर सपोर्ट करें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आइए आगे। कहता थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कहाँ है। कहता थियोसॉफिकल सोसाइटी का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय आपको अड्डायर में है। कहाँ? अड्डायर में है। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है। कहता कौन सी परियोजना सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो डी नंबर सुमेलित नहीं है। यहाँ सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। बाकी सब सुमेलित है। आइए आगे है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है। कहता किसमें से कौन सुमेलित है। तो ये आपको सभी सुमेलित हैं। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थलरुद्ध नहीं है। कहता स्थलरुद्ध देश नहीं। स्थलरुद्ध से मतलब है स्थलबद्ध, वैसा देश जो चारों तरफ से ज़मीनी बॉर्डर से घिरा हुआ हो उसे स्थलरुद्ध देश कहा जाता है। कहता ऐसा देश कौन सा नहीं है जो स्थलरुद्ध देश नहीं है इनमें से। तो इनमें से आपको जीवित स्थलरुद्ध देश नहीं है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे है सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। कहता सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य कौन सा है। तो यह आपको गुजरात हो जाएगा। कौन हो जाएगा? गुजरात सबसे लंबी तटीय रेखा वाला राज्य है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है दक्षिण भारत की द्वितीय सर्वोच्च चोटी डोड्डन बेटा जिसकी ऊंचाई 2693 मीटर है किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। तो यह आपको किस पर्वत श्रेणी में स्थित है। यह नीलगिरी पर्वत श्रेणी में स्थित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है सागरमाला परियोजना का संबंध है। कहता सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है। तो यह आपको एक सागरमाला परियोजना रेल मार्ग से संबंधित है। किससे? रेल मार्ग से संबंधित है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे है कहता कि भारत में 2011 के जनगणना के अनुसार साक्षरता दर कितना है। तो भारत में 2011 के अनुसार साक्षरता दर आपको 74.4% है। कितना? 74.4% है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है भारत में
शेषाचलम, शेषाचलम पहाड़ी जैवमंडलीय आरक्षित क्षेत्र अवस्थित है। यह कहाँ स्थित है? तो यह आपको आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहाँ? आंध्र प्रदेश में स्थित है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। 24 में है, भारत में किस क्रम के चट्टान में सर्वाधिक मात्रा में खनिज संसाधन भंडार हैं? कहता है कि भारत के किस प्रकार के चट्टान में सर्वाधिक खदानीय संसाधन भंडार हैं? तो ये आपको इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। किसमें? धारवाड़ क्रम की चट्टान में सर्वाधिक खनिजीय मात्रा संसाधन की मात्रा उपलब्ध है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत में किसे रूढ़ प्रदेश कहा जाता है? कहता है भारत में किसे रूढ़ प्रदेश कहा जाता है? तो भारत में रूढ़ प्रदेश आपको छोटा नागपुर पठार क्षेत्र को कहा जाता है। किसे? छोटा नागपुर पठार के क्षेत्र को कहा जाता है रूढ़ प्रदेश। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत की गिनती जनांकीय लाभांश वाले देश के रूप में की जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यहाँ 15 से 64 वर्ष आयु वर्ग की संख्या अधिक है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, भारत सरकार की एक पहल संयम का लक्ष्य क्या है? तो इसका लक्ष्य है आपको कि नागरिकों को वहन करने योग्य एवं गुणवत्ता वाली शिक्षा निःशुल्क उपलब्ध कराई जाए। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से किन किन चीज़ों की आवश्यकता वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए होती है? तो यह होती है आपको श्रम का होता है, भूमि का होता है, मानव पूंजी का भी होता है और भौतिक पूंजी का भी होता है। तो चारों का होता है। तो चार इसमें चार नहीं है। हाँ, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। आगे है, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉलेज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन निम्नलिखित में से किस अर्थशास्त्री द्वारा लिखी गई पुस्तक है? तो यह पुस्तक आपको एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? एडम स्मिथ के द्वारा लिखी गई है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आर्थिक विकास सामान्यतः सुगमित है। तो यह सुगमित है आपको स्फीति के साथ। किसके साथ? स्फीति के साथ। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन कौन से भारत में जोतों के उपविभाजन एवं अखंडन के कारण है? तो यह है आपको संयुक्त परिवार विघटन के कारण यह है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन से भारत में जोतों के उपविभाजन एवं खंडन के कारण है? कौन कौन से खंडन के कारण है? तो इसे भूमि का जनसंख्या पर दबाव, यह भी है। संयुक्त परिवार विघटन, ये तो है ही। उत्तराधिकारी का नियम भी है। आगे है, निजी संपत्ति का अधिकार, ये नहीं है। तो 1 2 3 है। तो 1 2 3 आपको, हाँ, बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक। कहता है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक, जिसे नाबार्ड भी कहा जाता है, की स्थापना किस तर्ज पर हुई है? कहता है कि नाबार्ड की स्थापना किस तर्ज पर मतलब कब की गई है? इसकी स्थापना आपको 12 जुलाई 1982 को हुआ है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है,
आगे सुमेलित करना है। कहता है रंगराजन समिति का संबंध किससे है? तो रंगराजन समिति का संबंध आपको पीएसई में शेयरों का निवेश से है। ए का 3 हो जाएगा। नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? नरसिम्हन समिति का संबंध आपको बैंकिंग क्षेत्र में सुधार से है। सी नंबर का 2 नंबर का डी नंबर हो जाएगा 4 नंबर। केलकर समिति का संबंध आपको कर सुधार से है। किससे? कर सुधार से है। मल्होत्रा समिति का संबंध बीमा सुधार से है। तो डी का 2 नंबर हो जाएगा। तो इस प्रकार हो जाएगा ए का 4, बी का 3, बी का 3 सॉरी ए का 3 होगा। ए का 3, 2 का 4, फिर 3 सी का 1, ये 3 नंबर इसका सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि भारत निम्नलिखित में से किस पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था के सामाजिक स्वरूप को अपनाया गया? तो यह अपनाया गया था आपको किस पंचवर्षीय योजना में? तो यह अपनाया गया था आपको दूसरी पंचवर्षीय योजना में। कब? दूसरी पंचवर्षीय योजना में अपनाया गया था। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है कि नीति आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कहता है नीति आयोग के संबंध में दिए गए कथन पर विचार कीजिए। कहता है कि यह भारत सरकार का प्रमुख नीतिगत थिंक टैंक है जो दिशात्मक और नीतिगत दोनों निविष्टियां प्रदान करती है। यह बिल्कुल सही है। दूसरा है यह केंद्र और राज्यों को प्रासंगिक तकनीक परामर्श प्रदान करती है। यह भी सही है। आगे है यह राष्ट्रीय हित में राज्यों को एक साथ लाने के लिए भारत सरकार के मंच के रूप में कार्य करता है। यह भी सही है। इसका यह तीनों स्टेटमेंट से, तो इसीलिए इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय एवं आदेश के पुनर्विचार हेतु पुनर्विलोकन के हेतु या पुनर्विचार के लिए अधिकृत करता है? तो यह आपको अनुच्छेद 137 है। कौन सा है? अनुच्छेद 137 है, जिसके अनुसार उच्चतम न्यायालय अगर अपना आदेश चाहे तो वो बदल सकता है, उस पर पुनर्विचार भी कर सकता है। तो ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। आगे है, आगे कहता है कि यह निश्चित करने का अधिकार कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से को प्राप्त करता कि यह निर्णय कौन ले सकता है कि कौन सी जाति अनुसूचित जाति होंगी या नहीं होंगी? तो यह निर्णय आपको राष्ट्रपति के द्वारा लिया जा सकता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूची के नीचे दिए गए कूट का सही विलोकन करें। तो 38 में दिया गया है कि अनुच्छेद 54 का संबंध आपको भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन से है। अनुच्छेद 75 का संबंध आपको प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद से है। अनुच्छेद 55 राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति से है। और अनुच्छेद 164 आपको राज्य के मुख्यमंत्री न्यायाधीश है। यानी सीधा मिला हुआ है। 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3। इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है आगे कहता निम्नलिखित कथनों में से
कथन संविधान सभा के विषय में सत्य नहीं है। कहता संविधान सभा के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो यह है आपको कहता है यह वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, यह गलत है। दूसरा कहता है कि वह प्रत्यक्ष निर्वाचन का परिमाण देती है, यह भी गलत है। कहता वह बहुदलीय निकाय थी, यह सही है। उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया है, यह भी सही है। तो हम लोग को जो सही नहीं है उसे चुनना है। तो आपको 1 और 2 दोनों सही नहीं है, तो ये नंबर यहाँ बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ए। 39 का ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है 40 में कहता समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किनके अंतर्गत दिया हुआ है। कहता है कि समानता का अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है, तो यह दिया गया आपको अनुच्छेद 13, यह नहीं है। अनुच्छेद 14 में भी दिया गया है, 15 और 16 यह भी दिया गया। सी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता पंचायती राज विषय है। कहता पंचायती राज विषय है, किन की विषय है, तो यह आपको पंचायती राज आपको राज्य सूची का विषय है। किसका? राज्य सूची का विषय है। पंचायत के बारे में राज्य सरकार स्वयं निर्णय ले सकते हैं। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता निम्नलिखित में से कौन से एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है, राज्य सूची सुनिश्चित करने का प्रयास करें। कहता इनमें से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है, तो इसमें आपको अस्पृश्यता उन्मूलन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में शामिल नहीं है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य तथा कितने संघ राज्य बनाए। कहता है कि राज्य पुनर्गठन आयोग ने 1 नवंबर 1956 को कितने राज्य और कितने संघ राज्य बनाए थे, तो यह बनाए थे आपको 14 राज्य और 6 संघ राज्य बनाए थे। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता निम्नलिखित विधेयकों में से किस एक का भारतीय संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग विषय बहुमत से पारित होना आवश्यक है, तो यह आपको संविधान संशोधन विधेयक दोनों अलग अलग विषय पर बहुमत से पारित होना आवश्यक है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अधिनियम नहीं है। कहता सामाजिक अधिनियम कौन सा नहीं है, तो मीसा सामाजिक अधिनियम नहीं है। ये नंबर ही सही होगा। आगे है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज के चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती हैं, तो इसमें आपको 24 तिल्लियाँ होती हैं। कितनी? 24 तिल्लियाँ होती हैं। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है केंद्र एवं राज्य के बीच वित्तीय विवादों का निपटारा हेतु मुख्य एजेंसी है, तो इसके निपटारा के लिए आपको वित्त आयोग है। क्या है? वित्त आयोग है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है केंद्र राज्य संबंधों को विशेष रूप से किस प्रसंग में म्यूनिसिपल संबंध कहा गया है, तो म्यूनिसिपल संबंध आपको वित्तीय मामलों में राज्य पर केंद्र के नियंत्रण के प्रसंग में है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है कहता श्योंक, शंकु और नींबू लीचिंग क्या है। कहता है श्योंक, शंकु और नींबू लीचिंग क्या है, तो यह आपको प्रस्तावित लघु जल विद्युत परियोजना है। क्या है? लघु विद्युत जल परियोजना है। ए नंबर सही आंसर इसका हो जाएगा। आगे है
आगे कहता है 21 जनवरी 2021 को सेंसेक्स किस ऐतिहासिक बिंदु अंक को पार करने में सफल रहा है? तो ये आपको 50,000 अंक को पार करने में सफल रहा है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में जारी अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रवासियों की सबसे बड़ी आबादी किस देश में रहती है? तो ये सबसे आपको संयुक्त अरब अमीरात इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर यही अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी 2019 का रिपोर्ट होता तो इसमें आपको अमेरिका होता, लेकिन यहाँ सही आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। डी नंबर यहाँ सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री ने किस इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया? कहता है कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसे इंडियन पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर घोषित किया है? तो यह किया है आपको विश्वजीत चटर्जी को। किसे? विश्वजीत चटर्जी को घोषित किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में पीपीपी मॉडल के तहत देश के पहले एथेनॉल संयंत्र को कहां पर स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यह आपको छत्तीसगढ़ में स्थापित की जाएगी। कहाँ? छत्तीसगढ़ में। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जलियांवाला बाग शाब्दिक स्मारक पार्क की आधारशिला रखी है? तो इसकी आधारशिला आपको पंजाब सरकार ने रखी है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, घंटी दबा लें। आगे हाल ही में पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान संघ के स्वच्छ ऊर्जा के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए किस अधिनियम की शुरुआत की गई है? तो की गई है आपको सक्षम योजना की अभियान की शुरुआत की गई है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी चर्चा में रही है, इसके संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? कहता ऊर्जा संरक्षण एजेंसी हाल चर्चा में रहा है, तो इनमें से कौन सा कथन उनके बारे में सही है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको। कहता है कि यह 42 सदस्यीय निकाय है, यह गलत है। इसकी स्थापना वर्ष 1978 में हुई है, यह भी गलत है। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में, यह सही है। सी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। कोपरा क्या है? कहता हाल ही में सरकार ने कोपरा के न्यूनतम समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी की है। तो कोपरा क्या है? तो कोपरा आपको बागवानी नकदी की एक फसल है। क्या है? बागवानी नकदी की एक फसल है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है चाबहार बंदरगाह किस खाड़ी में स्थित है? तो चाबहार बंदरगाह आपको ओमान की खाड़ी में स्थित। कहाँ? ओमान की खाड़ी में स्थित है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाल ही में काजा कलास किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है? तो यह आपको एस्टोनिया की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिनका नाम क्या है? काजा कलास। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, एस्टोनिया। आगे है कहता हाल ही में गृह मंत्रालय ने नागालैंड में 6 महीने के लिए सशस्त्र बल विशेषाधिकार कानून बढ़ा दिया है। निम्नलिखित में से अफस्पा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसके संबंध में आपको इसे वर्ष 1958 में अधिनियमित किया गया था। सही है। यह अधिनियम मेघालय में लागू नहीं है, यह भी सही है। इसे अशांत क्षेत्र में लागू किया जाता है। सही है। तो उपयुक्त में कहता है मेघालय में लागू नहीं किया जाता, यह भी सही। मेघालय में यह लागू नहीं होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। उपयुक्त में से सभी सही हैं। आगे है हाल ही में किसे रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है? रेलवे बोर्ड का नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया? तो ये आपको सुनीत शर्मा को किया गया। किसे? सुनीत शर्मा को रेलवे बोर्ड का
नया चेयरमैन नियुक्त किया गया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया गया है। यह प्रत्येक वर्ष किस दिन मनाया जाता है? तो ये अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस प्रत्येक दिन कब मनाया जाता है आपको? यह आपको 24 फरवरी को मनाया जाता है। डी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा किस शहर में 24वें हुनर हाट आयोजित किया गया है? कहता है कि केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय के द्वारा किस शहर में 24वें, ध्यान रखिए, 24वें हुनर हाट आयोजित किया गया है? तो यह किया गया आपको लखनऊ उत्तर प्रदेश में। ए नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, आगे कहता है हाल ही में भारत की तीनों सेनाओं का संयुक्त अभ्यास एपेक्स 21 कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो यह आपको अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आयोजित किया गया था। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है? कहता है हाल में किस राज्य में देश का पहला श्रमिक आंदोलन संग्रहालय स्थापित किया गया है? तो यह आपको केरल में स्थापित किया गया है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे, हाल ही में किस देश ने नियोम प्रोजेक्ट के तहत द लाइन इको फ्रेंडली शहर स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह किया गया आपको सऊदी अरब के द्वारा। किसे? सऊदी अरब के। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, हाल ही में किस राज्य ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित किया है? तो यह किया है आपको केरल सरकार ने बर्ड फ्लू के प्रसार को राज्य आपदा घोषित किया है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, खेल एवं युवा मंत्रालय के खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण कहाँ पर आयोजित किया जाना प्रस्तावित है? तो यह आपको गुलमर्ग जम्मू कश्मीर में आयोजित किया जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, न्यूटन की गति का प्रथम नियम दर्शाता है। कहता है न्यूटन के गति के प्रथम नियम दर्शाता है, तो यह आपको जड़त्व को दर्शाता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? कहता है वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से प्रकाश को कौन सी परिघटनाएं इंद्रधनुष के बनने में सम्मिलित है? कहता दिए गए घटनाओं में से कौन इंद्रधनुष की बनने की घटना में सम्मिलित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कि अपवर्तन, विक्षेपण तथा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये सभी इंद्रधनुष के बनने की परिघटना में शामिल है। बी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है, एक विद्युत बल्ब 12 वोल्ट 60 वाट अंकित करता है, तो इसमें धारा होगी। तो इसमें धारा कितनी होगी? इसमें धारा आपको 5 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5 एम्पियर हो जाएगा। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है, किस वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तन नहीं होती है? कहता है किसी वस्तु की प्रतिरोधकता परिवर्तित नहीं होती है, तो यह आपको प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। क्या होता है? प्रतिरोधक का आकार बदल जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है, चंद्रमा का द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81 है। यदि चंद्रमा पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल F हो, तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल क्या होगा? तो पृथ्वी पर चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल F/81 हो जाएगा। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है, परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? कहता है परमाणु संख्या 55 वाला तत्व आवर्त सारणी के किस ब्लॉक में स्थित है? तो यह आपको एस ब्लॉक में स्थित होगा। किस में? एस ब्लॉक में स्थित होगा। ए नंबर सही हो जाएगा। आगे हेलाइड एस्क का उदाहरण है। कहता है हेलाइड एस्क का उदाहरण क्या है? तो यह आपको क्रायोलाइट का उदाहरण
क्रायोलाइट का अयस्क है। डी नंबर सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस यौगिक की द्रवित अवस्था में हाइड्रोजन बंध नहीं बनता है। तो हाइड्रोजन बंधन द्रवावस्था में नहीं बनता है, तो यह आपको C6H6 का नहीं बनता है। डी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंधन निम्न में से किसके द्वारा बनता है। तो यह बनता है आपको इलेक्ट्रॉन की साझेदारी द्वारा। किसके? इलेक्ट्रॉन के साझेदारी द्वारा बनता है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है विरंजक चूर्ण का विरंजन गुण किसके मुक्त होने के कारण होता है। तो यह होता है आपको नवजात ऑक्सीजन के कारण। किसके? नवजात ऑक्सीजन के कारण होता है। सी नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। कहता है कि कौन भौतिक परिवर्तन नहीं है। तो द्रवित पेट्रोलियम गैस का दहन भौतिक परिवर्तन नहीं है। सॉरी, डी नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे है एक 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी ये कितना मीटर लंबे पुल को, यह मैथ का क्वेश्चन है, इसे आप लोग देख लीजिएगा। तो इसका आंसर आप लोग ले लें। इसका आंसर है आपको बी नंबर 82 का आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर 83 का आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर, और 84 का आंसर हो जाएगा बी नंबर। दोस्तों मैथ को छोड़िएगा नहीं, बना जरूर लीजिएगा। इस चैनल पर आपको मैथ का अभ्यास एग्जाम से 20 दिन पहले से कराया जाएगा, 10-15 दिन पहले से कराया जाएगा। आप उतना हार्ड नहीं पूछता है, आपको आराम से हो जाएगा। आइए आगे है जीव में, कहता जीव में क्लोन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। कहता जीव के क्लोन के लिए संबंध में कौन सा कथन सही है। तो ये आपको क्लोन अलैंगिक विधि से उत्पन्न किया जाता है। बी नंबर सही है, क्लोन अलैंगिक विधि द्वारा उत्पन्न किया जाता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो अल्जाइमर रोग में मानव का मस्तिष्क प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? मस्तिष्क प्रभावित होता है। बी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है किस हार्मोन के स्रावित होने से हृदय गति बढ़ जाती है, उत्तेजना का अनुभव होता है। तो यह होता है आपको जब एड्रेनालिन बढ़ता है। सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से किस रोग की एंटीबायोटिक्स द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। तो यह आपको मीमल्स यानी खसरा आपको एंटीबायोटिक द्वारा ठीक नहीं किया जा सकता है। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे है बाइनरी कोड में 7 लिखी जाती है। कहता है बाइनरी कोड में 7 कैसे लिखी जाती है। तो बाइनरी कोड में 7 आपको बी लिखी जाती है, 111 लिखी जाती है। आगे है पौधों द्वारा ली गई विकिरण ऊर्जा निम्न परिणाम देती है। क्या परिणाम देती है। तो ये आपको जल का प्रकाश अपघटन करता है। क्या कहता है? जल का प्रकाश अपघटन करता है। ए नंबर से आंसर हो जाएगा। आगे है पौधे के कौन से भाग हल्दी पौधे के कौन से भाग से हल्दी प्राप्त होता है। तो पौधे के तना से आपको हल्दी प्राप्त होता है। डी नंबर सही है। आगे है रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो यह है आपको कोबाल्ट 60। क्या है? कोबाल्ट 60 है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है निम्नलिखित में से कौन सा एक फल है। कहता है कि कौन सा एक फल है। तो भिंडी आपको एक फल की श्रेणी में आता है। सॉरी, सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है। कहता है स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम कौन सा है। तो यह आपको एमाइलेज है। क्या? एमाइलेज है। बी नंबर
सही आंसर हो जाएगा। आगे हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाला पद है, तो यह है आपको क्रेब्स चक्र। क्या है? क्रेब्स चक्र है। बी नंबर सही आंसर हो जाएगा। आगे है हाइड्रोफाइट है। हाइड्रोफाइट क्या है? तो हाइड्रोफाइट आप एक जलीय पौधा है। क्या है? एक जलीय पौधा है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है कि मानव शरीर के रक्त से शुद्धिकरण को छान कर अलग करता है। कहता है मानव शरीर के रक्त से वो शुद्धि छान कर कौन अलग करता है? तो यह आपको गुर्दा करता है। सी नंबर सही हो जाएगा। आगे है रेडियो कार्बन डेटिंग की उम्र ज्ञात। रेडियो कार्बन डेटिंग डैश की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो यह आपको जीवाश्मों के उम्र को पता लगाने में कार्बन डेटिंग का प्रयोग किया जाता है। बी नंबर सही हो जाएगा। आगे है पित्त स्रावित होता है। कहता है पित्त स्रावित कहाँ से होता है? तो पित्त स्रावित आपको लीवर से होता है। कहाँ? लीवर से होता है। डी नंबर सही हो जाएगा। और आज का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, घंटी दबा लें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। और बिहार दरोगा का खास और बीपीएससी पीटी की तैयारी के लिए, किसी भी एग्जाम की तैयारी के लिए इस चैनल से आप जुड़े रहें ताकि आपको अपनी मंजिल आसानी से मिल सके। आइए आज के अंतिम क्वेश्चन का आंसर है। कहता है पन्ना एवं हीरा निर्मित है। कहता है पन्ना एवं हीरा निर्मित है, तो यह आपको बेल्जियम एवं कार्बन से, क्या है? बेरिलियम एवं कार्बन से संबंधित है। ए नंबर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों इसे शेयर अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।